नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। मार्च का महीना, आखिरी बचे चंद दिन। तो क्यों बेहद अहम हो जाता है मार्च का महीना? क्योंकि ये वो माह है जब एक वित्तीय वर्ष का आखिरी माह जिसे कहा जाता है, या यूं कहें वित्तीय वर्ष के महज कुछ दिन और शेष बचे हैं। और आम आदमी से लेकर के, टैक्स पेयर से लेकर के सभी के लिए कहीं ना कहीं ये वित्तीय वर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। ना कि सिर्फ वित्तीय वर्ष, क्योंकि मार्च का महीना है, आखिरी महीना भी कई सारे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण, या यूं बोलें कि आखिरी समय होता है अपने बजट को प्लान करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट की। बजट किसी आम आदमी का नहीं, बजट हमारे आपके परिवार का नहीं, बजट संपूर्ण उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले समझते हैं कि बजट क्या चीज है। दरअसल अगर हम आम आदमी की भाषा में बोलें, आपसे बताएं, हम आपका और अपना एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, हम अपने अगल बगल का एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। हमारा आपका बजट क्या है? हमारा आपका बजट ये है कि कितना पैसा हमें मिलने की उम्मीद है, कितना पैसा हमारे पास आ सकता है, और कितना हमारा एक्सपेंस है। मतलब आय और व्यय का जो ब्यौरा है वही हमारा बजट होता है। जैसे हम अपने व्यक्तिगत बजट में ये प्लान करते हैं कि इस साल हमें शादी करना है तो इतना बजट वहाँ लगेगा, इस साल हमें गाड़ी खरीदनी है तो इतना बजट यहाँ लगेगा, इस साल हमें घर खरीदना है तो इतना बजट वहाँ लग सकता है। तो इसी प्रकार के संपूर्ण खर्चों को मिला करके जो आने वाला जो धन है, जो धन हमें प्राप्त होगा किसी भी स्रोत से, और उसके साथ ही साथ कितना खर्च हम करने वाले हैं पूरे साल भर में या किसी एक महीने में, ये जो पूरी प्लानिंग है, इसी प्लानिंग को हम बजट कहते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम आज इस बजट को समझेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के दृष्टि से। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का ये दूसरा बजट है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट का ऐलान किया है। तो उस बजट में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या क्या स्पेशल है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो कुछ मुख्य बिंदु हैं बजट के, हालांकि बजट का जो पूरा पेज है, पूरा बजट है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन हम पूरे बजट की बात ना करके, वन बाय वन की बात ना करके, जो मुख्य बिंदु हैं जो हमें जानने योग्य हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या है इस साल योगी सरकार 2.0 का दूसरा बजट, क्या क्या चीज़ें उन्होंने सम्मिलित करा है, और डिटेल्स में। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं अनुच्छेद 112। ठीक है। आर्टिकल 112 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, उसके अनुसार किसी भी एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम अंग्रेजी में एएफएस शॉर्ट फॉर्म में है, उसे भी हम कहते हैं। ठीक है। तो दरअसल ये वित्तीय बजट विवरण क्या है? यह एक वित्तीय वर्ष में, जो कि क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को समाप्त होता है, किसी भी सरकार का, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो, चाहे वो कोई केंद्र सरकार हो, की अनुमानित प्राप्तियों, यहाँ प्राप्तियों का मतलब धन से है, पैसे से है, और व्यय का विवरण है। मतलब किसी एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में, ठीक है, किसी भी सरकार को कितना धन प्राप्त हो रहा है या कितने धन प्राप्त होने की संभावना है, अनुमानित प्राप्ति, और अनुमानित व्यय का जो विवरण होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम एएफएस कहते हैं। ठीक है। और ये किसके तहत हमें मिलता है? ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है,
उसके तहत हमें ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये हर एक सरकार को देना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है कि अनुच्छेद 112 क्या है, और किसी भी जो फाइनेंशियल ईयर है, जो भी वित्तीय वर्ष है, उसमें जो वार्षिक वित्तीय विवरण जो दिया जाएगा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकारों को देना मान्य है या बाध्य है सरकारें ये चीज़ देने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डाटा पेश किया गया है, कुल जो व्यय है वो इन्होंने कहा है कि 7,36,437.71 7,36,437 करोड़ रुपए जो है अनुमानित की गई है। मतलब ये इन्होंने फोरकास्ट किया है कि इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 के वित्तीय वर्ष में लगभग इतने रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। कितना? 7,36,437.71। अगर आप मोटा मोटी इसे बोलें तो 7,36,437 रुपए। ठीक है, अब इस पूरे व्यय में अगर हम बात करें तो इस पूरे व्यय में 5,32,655 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए है और 2,03,782 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि समेतिक निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में लगभग 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। अब यहां पे हम घाटा कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? घाटा कैलकुलेट करने का मतलब यह है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं अपने आप को कि हमारा इस महीने का बजट खराब है या इस साल का बजट खराब है। एक आम व्यक्ति जो है वो ये डिसाइड करता है, लेट सपोज आप मान लीजिए कि इस महीने में, मतलब मार्च महीने में, ठीक है, अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं या बिजनेस एम्प्लॉय हैं, आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपए है। ठीक है, 20,000 रुपए आपकी आय का स्रोत, आपके सारे स्रोतों से मिलाकर के जो आय आने वाली है वो 20,000 रुपए की आपको आय आने वाली है। लेकिन अगर वहीं पे हम खर्चे की बात करें, इसी मार्च महीने में किसी भी कॉमन मैन के, किसी भी आम आदमी के अगर हम खर्चे की बात करते हैं, ठीक है, तो खर्चा क्या हो सकता है किसी व्यक्ति का? मान लीजिए उसने सब कुछ जोड़कर किराए के घर में रहता है, घर का रेंट, ठीक है, मार्च महीने में हो सकता है बच्चों का एडमिशन कराना हो, उसका खर्चा, और बाकी सब चीज़ों को जोड़ करके अगर उसने ये कैलकुलेट किया है कि इस महीने जो उसका पूरा खर्च है वो लगभग 25,000 रुपए खर्च उसका होगा। मतलब कि जो इनफ्लो पैसे का हो रहा है वो 20,000 रुपए का है और जो आउटफ्लो पैसे का हो रहा है वो 25,000 रुपए का है। मतलब कहीं ना कहीं ये 5,000 रुपए जो है माइनस में है ये व्यक्ति। ठीक है, मतलब इस महीने 5,000 रुपए के घाटे में होगा। ये 5,000 रुपए उसके पास नहीं होंगे तो मूलतः इसको 5,000 रुपए की व्यवस्था कहीं और से करनी पड़ेगी, चाहे वो अपनी सेविंग्स के से करे, चाहे किसी से उधार लेके करे, चाहे दोस्तों से उधार लेके करे, चाहे किसी बैंक से लोन लेके इस 5,000 रुपए की व्यवस्था करे। लोन सब सुनने में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं एक नॉर्मल टर्म की बात कर रहा हूं, मतलब पैसे का स्रोत कहां से आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, सेम यही नियम लागू होता है यहां पर सरकार के ऊपर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, उन्होंने कहा है कि जो इनका पूरा अनुमानित जो व्यय है वो लगभग 7,36,437 करोड़ रुपए का है। ये इन्होंने एस्टिमेट किया है कि इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 में लगभग इतने रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इतने रुपए खर्च किए जाएंगे तो सरकार ने कहा कि कितने रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो सारी निधियों को मिला करके जो सारे इनकम जो हैं, स्रोत हैं, उसको मिला करके जो इनका कुल पैसे, जो कुल इनके पास पैसे आने वाले हैं उसको जोड़ लेते हैं अगर ये, तो वो जो है
इस व्यय से, इस एक्सपेंस से कहीं ना कहीं ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 15,103 करोड़ रुपए ज्यादा है। मतलब अगर हम मोटा मोटी कहें तो सरकार को 15,000 करोड़ रुपए इस साल उसके पास नहीं होंगे। जैसे यहां पे हमने बात किया कि यहां पे शॉर्टेज ऑफ मनी थी, कितने की? 5,000 की। वैसे ही यहां पे उत्तर प्रदेश सरकार के पास शॉर्टेज ऑफ मनी जो है वो कितने की है? 15,000 करोड़ रुपए का शॉर्टेज है। ठीक है, मतलब कि इस साल जो सरकार ने बजट पेश किया है, सरकार ने ये दिखाया है कि सरकार ये जो बजट पेश किया है वो एक घाटे का बजट है, घाटे का अनुमान है। हो सकता है कुछ परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, कुछ जो यहाँ पे हम आपको फिगर्स दे रहे हैं, ये जो 15,000 करोड़ का है, हो सकता है कहीं से और भी कैश फ्लो आ सकता है, तो ये घाटा कम भी हो सकता है, या केंद्र सरकार से कोई विशेष राहत पैकेज अगर मिल जाए उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उस केस में ये हो सकता है ये घाटा कम भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो बजट है 2024-2025 का उत्तर प्रदेश सरकार का, तो ये क्या है? ये घाटे का बजट है। मतलब 15,000 करोड़ रुपए घाटे में सरकार इस साल रहने वाली है। ठीक है, ये तो मोटा मोटी हम लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं आने वाले इस पूरे बजट में जो कुछ मुख्य बिंदुओं पर जिनकी बात की गई है उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य रहा हुआ है। गंगा जमुना और तमाम नदियों से मिला हुआ से बना हुआ ये मैदानी भूभाग, जिस पर एक बड़े मात्रा में लोग खेती करते हैं। ठीक है, तो खेती की दृष्टि जो सबसे खेती की दृष्टि से किसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की इस वित्तीय वर्ष में जो 3 मुख्य बिंदु हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि राज्य कृषि विकास योजना में 200 रुपए इन्होंने बजट 200 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पास किया है कि 200 करोड़ रुपए सरकार जो है राज्य कृषि विकास योजना में खर्च करेगी। इसी के साथ साथ विश्व बैंक द्वारा सहायतित यूपी एग्रिस योजना के लिए लगभग 200 रुपए सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। ठीक, और इसके साथ साथ प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन या फिर स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। मतलब प्रखंड के बेस पे और पंचायतों के बेस पे हर एक लोकल पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उस पर्टिकुलर जिले या उस पर्टिकुलर तहसील तालुका में ये आप पता कर सकते, ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल होने वाली वर्षा जो कि फायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है, और किस तरह का मौसम रहेगा वो जो है सरकार ने कहा है कि ये लगाए जाने का फैसला किया है। ठीक है, और अगर बात करें तो जो सबसे एक बड़ा पॉइंट आता है वो आता है निराश्रित महिला पेंशन योजना। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला है। यह राज्य की एक योजना है। इसके साथ 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित, ठीक, या परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाएगी। मतलब जो निराश्रित महिलाएं हैं उनको सरकार द्वारा महीने की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, सरकार के इसके पीछे अपना क्या तर्क दे रही है? सरकार कह रही है कि इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तथा उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। सरकार कह रही है कि भैया जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर उससे वो अपना भरण पोषण मतलब एक आम जिंदगी नहीं जी पा रही हैं, उनको जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस केस में उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देगी। किस प्रकार की वित्तीय सहायता होगी उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो क्या है? निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जो पहले 500 रुपए प्रतिमाह सरकार देती थी, 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना में इन्होंने क्या किया है, कुछ तब्दीलियां की हैं, और उन तब्दीलियों के तहत जो भी पात्र लाभार्थी हैं, ठीक है, उनको जो है 500 रुपए से बढ़ा करके 1000 रुपए हर महीने पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। अगर सरकार ने एक और डेटा यहां पे दिया है कि 2023-24 मतलब पिछला वित्त साल का मतलब यहां पे वित्तीय वर्ष से है, पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही मतलब थर्ड क्वार्टर में कुल मिलाकर के 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ हुआ है। ठीक है। तो सरकार कह रही है कि 31,28,000 महिलाओं को जो निराश्रित हैं, लाभार्थी थे, उनको हमने जो है जो 2023 और 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्तीय वर्ष था, उसकी जो तीसरी तिमाही तक जो कुल लाभार्थियों को दिया गया ये लाभ, वो कितने थे, वो 31,28,000 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। इसी के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब इस वर्ष से जो उनकी पेंशन की धनराशि, निराश्रित महिलाओं की जो पेंशन योजना है उसकी जो धनराशि 500 रुपए प्रति माह थी, उसको अब जो है 1000 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक और मुख्य बिंदु की, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक, ये एक और परियोजना है राज्य सरकार द्वारा जिस पे ये फोकस कर रहे हैं। 2024-2025 का एक मुख्य बिंदु है बजट का इनका। परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ठीक है। तो दरअसल महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना में क्या है, इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर छोटे छोटे महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं। ठीक है। उन समूहों में उनसे जैसे छोटे जो गृह उद्योग होते हैं वो करने की वहाँ पे प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही बहुत तरह की चीज़ें हैं उसमें। मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे अगरबत्ती बनाने का काम हो गया, या जो दिए की बाती आती है, कपूर बनाने या पैकेजिंग का जो काम हो जाता है। ठीक है। जो महिलाएं माथे पर बिंदी लगाती हैं, वो बिंदी का भी काम हो गया। ठीक है। चिप्स पापड़ बनाकर पैक करके उसको गृह उद्योग के तौर पर बेचना, छोटे मोटे पीसे हुए मसालों को एक छोटे लेवल पर बेचना। तो इसी के साथ साथ उन्हें इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसके डिटेल हम लोग जो मुख्य बजट का जो मुख्य कॉपी है उसमें हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, और RTI के थ्रू भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि इस योजना में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो 200 उत्पादक समूहों का गठन करके फिर उनको क्या करना है, उनको टेक्निकली उनको ट्रेनिंग देनी है, टेक्निकल ट्रेनिंग उनको देनी है, किस तरह से वो इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी उत्पादक क्षमता बढ़ा सकते हैं। उत्पादक क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है उनका कैश का जो धन का जो इनफ्लो और आउटफ्लो है वो भी बढ़ेगा, मतलब उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है। अब आप बात करें कि इसके लिए पिछले साल क्या था, 2023-2024 मतलब पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसके लिए राज्य का बजट कितना था, 6.9 लाख करोड़ रुपए राज्य का बजट था, जिसमें नई योजनाओं के लिए 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल था। मतलब 32,721 करोड़ रुपए नए योजनाओं को लॉन्च करने के लिए सरकार ने खर्च किया था। टोटल बजट पिछले साल का कितना था, 6.9 लाख करोड़। इस साल कितना है, 7.37 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस बजट को, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बजट की कॉपी मिल जाएगी। वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में डाउनलोड करके सारे बिंदुओं को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जितने भी हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं उन सब की कॉपी आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल टीचर्स पॉइंट 24/7 भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम टीचर्स पॉइंट 24/7 के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।